नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे Q&A सेशन की। तो आपको पता है कि ये हमारा पहला Q&A सेशन है जो कि आपके लिए बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, आपको क्यों करना चाहिए उसके मैं रीजन बताता हूं। दोस्तों पहला रीजन ये है कि हम यहाँ पे जब भी किसी कंपनी के Q4 के रिजल्ट या किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं तो उसको बहुत ही आसान भाषा में हम आप तक पहुंचा देते हैं कि कंपनी को कितना लॉस हुआ है, कितना इसका अनुमान लगाया जा रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आता है दूसरे नंबर पे ब्रोकर्स रडार्स। दोस्तों आपको पता है कि जो CLSA हो गया या बैंक ऑफ अमेरिका हो गया या JP मॉर्गन हो गया या जेफरीज हो गया, जो कि काफी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, उनके रडार पे कौन से स्टॉक है और वो उनके बारे में क्या टारगेट दे रहे हैं, ये भी आपको इस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है प्लेज्ड शेयर। जैसे कि आपको पता है कि प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी रख देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको डेली बेसिस पे लगभग अपलोड करता रहता हूं कि आपको पता चल पाए कि भाई किस कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख दिए हैं और किस कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर वापस छुड़ा लिए हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक रिकमेंडेशन भी देता रहता हूँ कि अगर आपको इंट्राडे करते हो या फिर अगर आप ओवरनाइट कोई स्टॉक रखते हो तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंडेशन भी देता हूँ। ये दोस्तों आपकी मर्जी है कि आप इसको मानना चाहिए या ना मानना चाहिए। आप देख सकते हो कि भाई अगर जो मेरा करेक्ट पोजीशन है कि कितना टाइम में करेक्ट रहता हूँ 100 में से 10% में आप लगा सकते हो कि अगर मैं 70% सही रहता हूँ तो आप इसको मान सकते हो, लेकिन अगर नहीं रहता तो आप उसको नहीं मान सकते। ये आपका कॉल है। और दोस्तों उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट न्यूज। जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मार्केट में आती है तो वो आप तक मैं सबसे जल्दी पहुंचा देता हूं, ताकि जब भी, क्योंकि मैं आपको पता है न्यूज देखता रहता हूं, जब भी मेरे को कोई न्यूज लगे कि हाँ ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको देखना बहुत जरूरी है, तो वो न्यूज मैं आप तक पहुंचा देता हूं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन और आंसर की। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आता है WFH एट्रोसिटीज तमिल के, जो इन्होंने लिखा है कि हे ब्रो, कैन आई बाय सीमेन इंडिया शेयर दिस टाइम, व्हाट्स योर ओपिनियन। दोस्तों इसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और उन्होंने सीमेन इंडिया के बारे में पूछा है। तो दोस्तों आपको पता है कि सीमेंस इंडिया एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन ये क्या करता है कि हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाता है जो कि कंपनियों के लिए, बेसिकली इंडस्ट्रियल जो कंपनी है उनके अंदर यूज में आता है। तो आपको पता है कि फिलहाल के टाइम में जो कंपनी अपना लॉस दिखा रही है, उनकी जो सेल्स अच्छी हो नहीं रही, तो कोई भी कंपनी अगर उनकी सेल्स नहीं हो रही तो वो कोई भी बड़ा इक्विपमेंट नहीं लाना चाहेगी, नहीं खरीदना चाहेगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी लॉस हो रहा है। तो उसको अगर उनको किसी को अपना इक्विपमेंट खरीदना है तो वो थोड़ा डिले कर देंगी, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसके बाद वो खरीदेंगी। तो इसका इंपैक्ट सीमेन इंडिया के ऊपर जरूर आएगा और इसकी जो सेल्स है वो इंपैक्ट होगी। इससे क्या होगा कि ये स्टॉक लगभग 800 या 900 रुपए के पास आ सकता है आने वाले 2-4 महीने के अंदर। तो इसका अगर बेस्ट प्राइस बाइंग देखते हैं तो लगभग 900 रुपए है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उसके आपको बहुत ज्यादा सीख मिलेगी अगर उस क्वेश्चन को आप देखोगे। दोस्तों मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि रिलायंस माइट परचेज फ्यूचर लाइफस्टाइल टू सपोर्ट आलोक इंडस्ट्री, व्हाट डू यू थिंक। दोस्तों ये साइन खान जी लिखते हैं कि जो रिलायंस जो है उन्होंने फ्यूचर लाइफस्टाइल को इसलिए खरीदा है ताकि वो आलोक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सके। दोस्तों मेरी इसके लिए अलग ओपिनियन है। हो सकता है दोस्तों आपको पता है कि सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है। तो दोस्तों मेरी ओपिनियन ये है कि जो रिलायंस है उसने आलोक इंडस्ट्रीज को इसीलिए खरीदा है कि वो इसको रिलायंस रिटेल को सपोर्ट कर सके। तो आलोक इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक मोहरा है। तो दोस्तों अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस स्टॉक से दूरी रहे। उसके बाद दोस्तों अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जबीर सिंह जी ने लिखते हैं कि इनके पास जो फ्यूचर कंज्यूमर है उसकी होल्डिंग है लगभग 9.49 पर शेयर के हिसाब से। तो ये बोल रहे हैं कि सेल कर दे। दोस्तों मैंने इनको एडवाइस दी थी कि आप अगर ये स्टॉक अभी भी अपर सर्किट में रहता है तो आप इसके अंदर बने रहे, लेकिन अगर ये लोअर सर्किट में जाता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी स्टार्ट होती है तो आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरी एडवाइस थी इसको, क्योंकि ये अपना डिसीजन, भाई किसी को खरीदना है या बेचना है तो डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, यार आपने मेरे को बोला था इसलिए मैंने खरीदा और मेरा नुकसान हो गया। नहीं यार, वो आपका कॉल है, आप उसको खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। तो मैंने इसको एडवाइस दी, पता नहीं इसने खरीदा या नहीं खरीदा, बेचा या नहीं बेचा, लेकिन मेरी सिर्फ एडवाइस थी। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये लिखते हैं संतोष सुमन जी। दोस्तों इन्होंने मेरे को क्रिटिसाइज किया है थोड़ा सा, लेकिन इनका जो लैंग्वेज है मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कह रहे हैं कि यू हैव नो कॉन्फिडेंस अबाउट फ्यूचर कंज्यूमर, ओके, जस्ट मेक ए नोट, इट विल गो अराउंड 300 फॉर ए लॉन्ग टर्म।
बहुत अच्छी बात ये बोल रहे हैं कि ये स्टॉक फ्यूचर कंज्यूमर है, ये 300 रुपए के आसपास जाएगा। अपनी प्लीज डू योर कॉन्फिडेंस एंड डू प्रॉपर एनालिसिस, ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर एनालिसिस करो। दोस्तों देखो, आपको पता है मार्केट के अंदर सभी की ओपिनियन एक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सभी की ओपिनियन एक हो जाती है तो मार्केट तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी को तो खरीदना है, अगर किसी को बेचना है। अगर कोई किसी स्टॉक को खरीद रहा है तो उसको ये लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर कोई उसे बेच रहा है तो उसे ये लगता है यार ये अब ये स्टॉक उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, तभी तो ट्रेड हो रही है। अगर ये रहेगा ही नहीं कि सब अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन रहेगी तभी तो काम चलेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट चलेगा ही नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही हो गया ये गलत हो गया, कभी ये सही हो जाएगा और कभी मैं गलत हो जाऊंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि एनालिसिस कौन अच्छा करता है, अपनी रिसर्च किसकी अच्छी है। अगर इनकी रिसर्च अच्छी होगी तो ये सही हो जाएगी, अगर मेरी रिसर्च अच्छी होगी तो मैं सही हो जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आशीष जी लिखते हैं, आई बोट शेयर इन फ्यूचर रिटेल एट द रेट 135। उन्होंने ये बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले खरीदे थे और 2 दिन से अपर सर्किट में। तो मैंने इनको एडवाइस दी थी कि आप स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन अभी स्टॉक जो ओवरबॉट जोन के अंदर है और कुछ टाइम के लिए डाउन जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जिस दिन मैंने ये लिखा है 4 दिन पहले लगातार स्टॉक 3 दिन डाउन, 3 या 2 दिन डाउन सर्किट में रहा, लेकिन अब दोबारा से वो अपर सर्किट में आ गया है। तो ये मैंने इसको एडवाइस दी थी, जो कि काफी सही थी मेरी एडवाइस। उसके बाद दोस्तों इन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, ये पूछ रहे हैं कि अगर फ्यूचर रिटेल के अंदर कोई भी स्टेक नहीं लेता है, ये न्यूज अगर नहीं आती सामने आती फिर भी अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों तब भी मैंने इसको बोला था कि हाँ ये तब भी अच्छा स्टॉक है, अगर कोई इसको नहीं खरीदता है तब भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जस्ट लाइक दैट का। ये बोलते हैं कि इफ रिलायंस टेक मेजॉरिटी स्टेक इन फ्यूचर रिटेल देन देयर विल बी अपर सर्किट टिल 1000। टेक एग्जांपल ऑफ आलोक इंडस्ट्री। दोस्तों आलोक इंडस्ट्री ने सबको बहुत ही पागल बना रखा है, एकदम मतलब अंधा कर दिया लोगों को। ये कोई भी एग्जांपल दे रहा है वो आलोक इंडस्ट्रीज का दे रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज बहुत ही पंप एंड डंप स्टॉक है। मैं इसको बिल्कुल भी, मेरी ओपिनियंस के खिलाफ बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं मानता हूं कि एक पंप एंड डंप स्टॉक है, इसको थोड़ा पंप किया जा रहा है और थोड़ी दिन में इसको छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों फ्यूचर रिटेल है वो बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद तो 1000 तक चला जाएगा। क्योंकि अगर कोई स्टॉक इसलिए अच्छा नहीं बन जाता कि उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया, उस स्टॉक के अंदर खुद भी क्वालिटी होनी चाहिए तभी वो ऊपर जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी शेयर रिलायंस इंडस्ट्री खरीद लेंगे तो वो बस अपर सर्किट में चलता रहेगा, 1000 रुपए चला जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। दोस्तों अगर 2 या 3 साल का आप इसमें अगर आइडिया लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो फ्यूचर रिटेल है वो लगभग अपने जो हाई है इसका लगभग 600 रुपए के आसपास ही जा सकता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनोज जी का। इन्होंने ये क्या कहते हैं कि इन्होंने 1000 शेयर खरीदे आदित्य बिरला फैशन रिटेल के 130 रुपए के हिसाब से। तो दोस्तों ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इनको एकदम अच्छे से समझा दिया, और आप भी एकदम अच्छे से समझ ले दोस्तों कि अगर आपका पोर्टफोलियो कितना भी आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपका 1 करोड़ का हो, 25 लाख का हो, 5 लाख का हो, 50,000 का हो, आप किसी भी स्टॉक के अंदर 2 या 5% ज्यादा ना लगाएं। अगर आपको कोई स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है तो उसमें आप 5% लगा दें, अगर ठीक ठाक लग रहा है तो 2% लगाएं। तो मैंने इसको भी सेम एडवाइस दी कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो है उसका साइज अगर 25 लाख से अबो है या 25 लाख तक है तो आपकी जो होल्डिंग है वो एक्सीलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा है तो प्लीज उसको आप कम कर ले, क्योंकि आपकी जो होल्डिंग है वो पूरी तरह रिस्क पे है, क्योंकि आप एक शेयर पे बिलीव कर रहे हो सकता है वो ऊपर ना जाए, डाउन ही चला जाए और नीचे चला जाए, फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आप तो फंस गए, आपके पास और पैसे भी नहीं है दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि एक स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करके उस पर पैसे लगाना ही बिल्कुल भी गलत है स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि आपको अगर आपको पोर्टफोलियो का 2 या कोई एक रेशियो रखना चाहिए। अगर आपको बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है कि भाई इसके बिना तो बस कुछ नहीं होगा, ये आपको करोड़पति बना देगा, ऐसे स्टॉक में आप 5% लगा दो। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है ये अच्छा रिटर्न दे देगा तो आप 2% लगा सकते हो। तो दोस्तों अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन है आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। दोस्तों ये रविंदर सिंह जी है, ये कहते हैं कि सुशांत रेड्डी भाई, दिस काइंड ऑफ पीपल स्प्रेडिंग पैनिक इन रिटेल इन्वेस्टर। देख लेना इसने खुद खरीद रखा होगा, इसको बोल देना कि टाइटन एक टाइम 3 रुपए का था। डोंट सब्सक्राइब दिस काइंड ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिल्कुल अच्छी बात है, मैं इनको बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा इसकी बात का, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, हो सकता है आप समझ जाएं और हो सकता है आप ना भी समझे। दोस्तों ये बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने लास्ट में क्वेश्चन लिखा है, डोंट सब्सक्राइब दिस काइंड ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको पता है कि किसी के कहने से सब्सक्राइब कोई करता नहीं है, और किसी के ना कहने से कोई, अगर किसी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेगा उसको, चाहे कोई मना करता रहे, क्योंकि उसको तो अच्छा लग रहा है वो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहने से कि कोई सब्सक्राइब करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो आप जरूर सब्सक्राइब करोगे, अगर आपको नहीं लगी तो आप नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे सीखने की बात है,
जो सबके दिमाग में ये वहम बढ़ा हुआ है कि जो टाइटन था वो 3 रुपए का था। तो मैंने देखा दोस्तों उसका प्राइस 3 रुपए कब था, उसका लगभग 1994 के आसपास उसका 3 रुपए प्राइस था। और दोस्तों आप एक चीज मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं क्या सही बोल रहा हूं। आप बताओ कि 1994 के अंदर 3 रुपए की वैल्यू क्या आज की 3 रुपए के बराबर थी? अरे यार दोस्तों 1994 में 3 रुपए के अंदर पूरे दिन का एक खाना आ जाता था, पूरे दिन का घर का राशन आ जाता था। लेकिन आज क्या 3 रुपए में आप पूरे घर का राशन खरीद सकते हो? यार वो चीज भी देखो ना आप। यार उस टाइम जो 3 रुपए का टाइटन का शेयर था वो पेनी स्टॉक नहीं था, वो एक अच्छा स्टॉक था। वहां उस टाइम पेनी स्टॉक होते थे 10 पैसे का, 15 पैसे का, 20 पैसे के स्टॉक पेनी स्टॉक होते थे। लेकिन 3 रुपए का स्टॉक है वो काफी अच्छा माना जाता था। लेकिन लोग उसी जो चीज है उसको दिमाग में बैठा लिया कि 3 रुपए का शेयर था, आज भी उसी 3 रुपए के ऊपर घूमते रहते हैं कि 3 रुपए वाला शेयर ले लेते हैं। यार उस टाइम का 3 रुपए और आज का 3 रुपए बिल्कुल अलग है। उस टाइम 3 रुपए की वैल्यू थी, आज कुछ वैल्यू नहीं है। दोस्तों ये जो 3 रुपए का जो शेयर था 1994 के अंदर, अगर आप उसकी वैल्यू लगभग लगाते हो तो आज के टाइम में 100-200 रुपए के बराबर है। तो आप उन शेयर के ऊपर फोकस करो अगर आपको बहुत ज्यादा कम रुपए कमाना है, जो 100-200 के बीच में हो और अच्छे स्टॉक हो। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी में लगा लो, ठीक है, अगर आपको रिस्क ही लेना है तो स्मॉल कैप कंपनी में लगाओ, लेकिन इसका प्राइस 100-200 के बीच में आसपास होना चाहिए। अगर आप टाइटन की बात करते हो, टाइटन उस टाइम जमाने में 3 रुपए के आसपास था, तो आज के जो 100-200 के बीच में जो स्टॉक है, चलो ठीक है 50 रुपए लगा लो यार, 50 से 100 रुपए के बीच में जो स्टॉक है उसके ऊपर फोकस करो, उसकी रिसर्च करो, वो अच्छे स्टॉक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी घाटे के अंदर है, लॉस हो रहा है, उसके ऊपर कर्जा है, ऐसे स्टॉक नहीं बढ़ेंगे चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक है, अगर उसके ऊपर कर्जा है, उसको प्रॉफिट नहीं रहा तो कैसे बढ़ेंगे यार? वो भी तो एक समझने वाली बात है दोस्तों। लेकिन इनको ये बहुत ही भोले लोग हैं यार, क्योंकि मार्केट में हर कोई सीखता है। अगर ये आज नहीं सीखेंगे तो इनको नुकसान होगा, थोड़े दिन बाद सीखेंगे, क्योंकि मार्केट अपना आप सिखा देता है लोगों को। तो मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान होकर सीखो, क्योंकि सबको नुकसान होता है और सभी उससे सीखते हैं और धीरे धीरे। लेकिन कभी कभी इंसान क्या होता है कि बहुत ज्यादा नुकसान कर लेता है, वो सीखता तो है लेकिन इतना नुकसान हो जाता है कि दोबारा वो मार्केट में पैसे नहीं लगा पाता। तो दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि इतने पैसे मत लगा देना कि आप सीखो तो जरूर लेकिन उसके बाद आपके पास पैसे ना रहे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करना और कमेंट करके बताना कि क्या मैं सही कह रहा हूं, ये बात जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं, उसको कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।